तो इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर इंडिया वॉइस लगातार नजर बनाए हुए खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी से ये बड़ी खबर नॉन स्टॉप हम आप तक पहुंचवा रहे हैं। खबर ये है कि अवैध मदरसा और नमाज स्थल हाईकोर्ट के आदेश पर ध्वस्त करने गई नगर निगम की टीम पर पथराव और उसके बाद पूरे इलाके में तनाव। और दोपहर बाद से ही हालात बताया जा रहा है कि बिगड़े हुए हैं हल्द्वानी में और बाकायदा वहां पर इस वक्त तनाव की स्थिति है। नगर निगम ने जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कोशिश शुरू ही की थी। पूरे इलाके में बवाल मच गया। कार्रवाई के दौरान जमकर पथराव हुआ और फिर उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। खबर यह भी आ रही है कि बाकायदा पुलिस के कई जवान इसमें घायल हुए पथराव में और पूरा इलाका इस वक्त पुलिस ने सील कर लिया है। रुद्रपुर से बाकायदा पुलिस फोर्स शिफ्ट की गई है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। खबर यह आ रही है कि देहरादून में सीएम ने सख्ती से निपटने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। बाकायदा इस पूरे मामले की समीक्षा बैठक इस वक्त देहरादून में चल रही है और डीजीपी ने देखते ही गोली मारने के आदेश खबर आ रही है कि डीएम ने दिए हैं। अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि हालात पर काबू करने के लिए डीएम ने कहा है कि सख्ती से निपटा जाएगा। कोई भी अगर असामाजिक तत्व हालात बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो देखते ही गोली मारने के आदेश तक जारी किए गए हैं, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेकिन खबर यही आ रही है कि सीएम ने सख्ती से निपटने के आदेश जारी कर दिए हैं। कई पुलिस वाले और पत्रकार तक घायल हुए हैं जो कवरेज करने के लिए वहां गए हुए थे और बाकायदा हालात पर काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। और इस पूरे मामले को लेकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हल्द्वानी की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाकायदा कुछ गाड़ियां आगजनी वहां की गई है और गाड़ियों को आग के हवाले तक किया गया है। अवनीश प्रेमी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अवनीश जी के पास। अवनीश जी, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, हालात वहाँ गंभीर है और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है और देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री ने हाई पार्टी कमेटी की बैठक बुलाई थी। इस पर चीफ सेक्रेटरी और उत्तराखंड के जो पुलिस महानिदेशक अरविंद कुमार वो शामिल रहे हैं और साफ तौर पर यह फैसला लिया गया है कि जो भी अराजक तत्व वहाँ पर मौजूद हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। लेकिन तिलक सवाल इस बात को लेकर भी है कि यूसीसी के बाद कल आप पहली एक मीटिंग हम कह सकते हैं कि वहां पर एक तरह से जुमे की नमाज है, तो उसके बाद सबसे बड़ा फेलियर हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस का रहा है कि आखिरकार वहां के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को क्यों नहीं समझ पाए और आखिरकार जो फैसला जो है वहां का जो जिला प्रशासन है उसने लिया कि वहां पर जो भी अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त किया जाए। तो लापरवाही कहीं ना कहीं रही है और यही कारण रहा कि तमाम अधिकारियों को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर यहाँ पर मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बहुत ही अराजक तत्व वहां पर मौजूद रहे हैं। यही कारण रहा कि वहां पर जो है तमाम गाड़ियों को जलाया गया है और तमाम हंगामा वहां पर किया गया है और खास बात ये रही कि तमाम पत्रकार ऐसे रहे जिनकी गाड़ियों को वहां पर जलाया गया है। तमाम पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है। पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है और खासकर जहां पर घटना हुई है वहां पर एक तरह से साफ तौर पर मैं कह सकता हूं कि वहां पर भी पुलिस बहुत ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही है और साफ तौर पर कह दिया गया है, कर्फ्यू वहां पर लागू कर दिया गया है और लोगों को हिदायत दी गई है कि वो अपने घर से बाहर ना निकले और देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। जी अवनीश जी, बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट का आदेश था जिसके बाद निगम ये कार्रवाई करने गया था, तो इसका मतलब वहां पे जो माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था और पुलिस को या फिर इंटेलिजेंस को इसके बारे में भनक नहीं लगी। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल कोर्ट के आदेश हैं, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि आखिरकार प्रदेश की स्थिति क्या है। हमारे यहाँ यूसीसी जारी हुआ है। हमारे साथ जुड़ गए उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता हैं आनंद जी। कुछ देर पहले आपकी और हमारी बातचीत हुई थी, तो इस वक्त अगर आप बता पाएं कि क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं? वहां पर जो है उधम सिंह नगर से पीएससी की फोर्स पहुंच गई है जी और बगल वाले जिलों से भी हमने जो है फोर्स मंगा ली है अगल बगल के थानों से और पैरामिलिट्री फोर्स भी हमारी 4 कंपनी सीपीए में पहुंचने वाली है जल्दी जी। और लगातार वहां पर फ्लैग मार्च करके जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि क्षेत्र में कर्फ्यू है।
शांति व्यवस्था बनाए रखें। सर एक बार जो उपद्रवी है उनको चिन्हित किया जा रहा है, लगातार धरपकड़ पुलिस कर रही है। सर ये क्योंकि यूसीसी लागू हुआ उसके बाद तुरंत बाद ये हालात बिगड़ने वाली खबर सामने आ रही है, क्या कुछ आपस में कुछ आपको दिखाई दे रहा है, इसका कुछ लिंक है? नहीं, पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है, जो उपद्रवी है उनको चिन्हित किया जा रहा है और लगातार जो है पुलिस उसके पूछना चाहूंगा, सिर्फ एक सवाल से पूछना चाहूंगा जी। आनंद जी एक मिनट प्लीज, अवनीश जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, पूछिए आनंद जी। नीरज जी मैं ये चाहूंगा आपसे, सिर्फ एक सवाल है मेरा कि आखिरकार जो इंटेलिजेंस थी, खुफिया विभाग था, क्या उसको जानकारी नहीं थी कि इस तरह के हालात बिगड़ने हैं? नहीं, पुलिस तो ये लापरवाही आप मानते हैं खुफिया विभाग की या नहीं? पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस ने पहले ही जो है इसमें फ्लैग मार्क किया था, नोटिस दिए हुए हैं, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्वों ने जो है मौके का फायदा उठाकर जो है उसमें पथराव किया है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनकी धरपकड़ की जा रही है। जल्दबाजी जानना चाह रहा हूँ कि जल्दबाजी आखिर क्या थी? आप 2 दिन बाद इस कार्रवाई को कर सकते थे, उसमें कोई टाइम लिमिट तो थी नहीं। आनंद जी ठीक है ना, जल्दबाजी होगी, अभी स्थिति पुलिस स्थिति को निपट रही है। नहीं आनंद जी, कोर्ट ने यही कहा था कि आज ही इसको ध्वस्त करना है या फिर समय सीमा कोई आदेश थे, टाइम लिमिट थी? आनंद जी उसमें जो है कोर्ट के आदेश से, कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जाएगा तो अवगत कराया जाएगा। नहीं तो इंटेलिजेंस इनपुट तो होंगे आपके पास? नहीं, इंटेलिजेंस इनपुट के हिसाब से ही पुलिस फोर्स मौके पे थी और पुलिस फोर्स ने मौके पे बहुत अच्छा उसको संभाला है। नहीं तो फिर अगर इनपुट थे तो फिर उसके बावजूद ये हालात बिगड़ना कहीं ना कहीं चूक तो है ही आनंद जी। नहीं, इसमें आकलन किया जाएगा स्थिति का, वो जो है अगर कोई इस तरह से बात आई है अभी क्या हालात है? वहाँ पर अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स हमारी पहुंचने वाली है, पीएसी पहुंच गई है जी, और वहाँ गोली मारने के आदेश दिए। आनंद जी ये भी है, डीएम साहब ने आदेश दिए थे देख के गोली मारने के, उसके बारे में अभी जानकारी नहीं। और जो कुछ पत्रकार और पुलिस वाले घायल हुए उनके बारे में कुछ अपडेट आपके पास? नहीं, अभी घायलों का जो इलाज किया जा रहा है और जो है इसकी जानकारी जो है आपको अवगत करा दी जाएगी। खबर ये भी है कि कुछ पत्रकार भी फंसे हुए हैं वहां पर अभी भी? अभी कोई फंसा हुआ नहीं है और अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, कोई फंसा हुआ नहीं है। हाँ, जरूर जो हल्की चोटें किसी को आई है तो उनका इलाज किया जा रहा है। अगर इस क्षेत्र के बारे में कुछ बता पाए, क्योंकि पहले से ही इसको लेकर विवाद चल रहा था, इस पूरे मामले को लेकर। बहुत सेंसिटिव जोन है। आनंद जी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है और ये बेहद तनावपूर्ण इलाका बताया जाता है जहां पर ये घटना घटी है। इस वक्त नेहा जोशी हमारे साथ जुड़ गई है, बीजेपी का चेहरा है। नेहा जी, ये जो हालात बने हैं हल्द्वानी में, इसको लेकर पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, आज कोर्ट के आदेश के अंतर्गत एक कार्यवाही हो रही थी, शासन प्रशासन कार्यवाही कर रहा था और जिस तरीके से वहां हिंसा भड़की, पहले पथराव किया गया, उसके बाद पुलिस वालों पर, मीडिया कर्मियों पर हमला किया गया, तो ये अत्यंत निंदनीय है। लेकिन धामी सरकार ने तुरंत इस पर एक्शन लिया है, शूट एट साइट के ऑर्डर दिए हैं, सुरक्षित कर लिया गया है उस एरिया को और कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रखे। लेकिन मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं इस मामले पर आप देखेंगे ऑलरेडी राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी इस हमले को ढंग से कंडेम भी नहीं कर पा रही है, तरह तरह की थ्योरी दे रही है। और मैं ये भी याद दिलाऊंगी दर्शकों को कि यही वही बनफूलपुरा इलाका है जहां जब अतिक्रमण हटाने की पहले कार्रवाई की गई थी तो कांग्रेस के नेता ढाल बनकर आगे खड़े हो गए थे। कहीं ना कहीं उनके तुष्टीकरण की राजनीति के एजेंडा में ये फिट बैठता है और उनको लग रहा है कि ये करके वो सरकार को नेहा जी आपकी की बात हम मान रहे हैं। आपने जो बात कही मैं आप ही की बात मान रहा हूं। बनबरपुरा इलाका में यानी कि वहां पर तनाव पहले भी बना और अब भी आपके पास इनपुट नहीं थे, इंटेलिजेंस फेलियर है ये जिस वजह से ये हालात पैदा हुए? बिल्कुल नहीं, ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। पर्याप्त शासन प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंची थी, लेकिन इस तरह की अगर कोई साजिश अंदर से हो रही है और किसी के संरक्षण पर ये हो रही है तो पुलिस नहीं। नेहा जी, ये तो आपको मालूम था ना कि यहाँ ये जो इलाका है वो तनावपूर्ण इलाका है और बहुत सेंसिटिव इलाका है, उसके बावजूद जो है अगर इंटेलिजेंस फेलियर होता है और ऐसे विवादित जगह को आप गिराने जा रहे हैं जहां पर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। उत्तराखंड का कोई भी इलाका ऐसा तनावपूर्ण या सेंसिटिव इलाका नहीं है, शांति प्रिय हमारा मैडम आप तो उस हालात को जानते हैं जब ये पूरा इलाके को लेकर जब बुलडोजर पहुंचा था उसके बाद क्या स्थिति पैदा हुई थी? बुलडोजर पहुंचा, कार्रवाई शुरू हुई और इसके बाद एक मोटिवेटेड अटैक लॉन्च हुआ
और पुलिस बल ने उसका सामना किया। लेकिन अगर इसमें किसी की संलिप्तता पाई जाएगी, कोई साजिश, नेहा जी इससे पहले नेहा से सवाल करना चाहूंगा जी अवनीश जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं नेहा जी। नेहा, आप सारी चीजों को समझती हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ एक है, आपको ये मानना चाहिए कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। जब इस तरह की चीजें हुई, यूसीसी लागू हुआ और कहीं ना कहीं संदेह था कि ये चीजें हो सकती हैं, कोर्ट के आदेश थे, तो आखिरकार पुलिस को सतर्क रहना चाहिए, इंटेलिजेंस को सतर्क रहना चाहिए था। आपको लगता है कहना कि मतलब चूक तो हुई है, भले ही इस चीज को आप स्वीकार ना करें। अवनीश जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने देखा होगा कि पिछले लगातार 1 साल से धामी जी ने किस तरीके से जो भी अवैध कोई भी कब्जे हुए हैं, अवैध मज़ारे हमारे प्रदेश में बड़ी संख्या में फॉरेस्ट लैंड पर बनाई गई थी, लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है, उनको तोड़ने का काम दिया जा रहा है, सरकारी संपत्ति पर जो कब्जे हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है, काम हो रहा था। आपको कह रहा हूँ कि ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो इस समय स्थिति है, क्या उस समय ये कार्रवाई करना वाजिब लगता है आपको? नहीं, क्या स्थिति है? ऐसा क्या हो गया था कि कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? कोर्ट का के बाद आप सुनिए, हाई अलर्ट जारी कर रहे हैं, एक तरफ पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है, यूसीसी लागू होने से पहले और बाद में। हाँ, फिर लेकिन आप ये देखिए कि प्रदेश के हर कोने से यूसीसी पर समर्थन आ रहा है। विरोध कौन कर रहा है? पार्टी विरोध कर रही है। उस पार्टी के नेता बयान इश्यू कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं। मैडम, समर्थन आ रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, देश से आ रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो हालात, जल्दबाजी हम इसको कहेंगे, ये हालात जो बिगड़े, क्या आपको नहीं लगता कि ये जल्दबाजी हुई है कार्रवाई करने में? मैं बिल्कुल इसको जल्दबाजी नहीं मानूंगी। कोर्ट के आदेश के अंतर्गत ये कार्यवाही हो रही थी, पूरा पुलिस बल वहां पर था, पूरा प्रशासन वहां पर था, पूरी तैयारी के साथ कोर्ट ने कहा था कि आज ही ध्वस्त कर दो। उसके बावजूद भी अगर ऐसा हुआ है तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि ये धामी सरकार है, ये कोई भी लैप्स जो है वो टॉलरेट नहीं करेगा। यानी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, आप ये मानती हैं? बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, लेकिन अगर जांच में ऐसा कुछ आता है, किसी की संलिप्तता पाई जाती है, किसी मैडम संलिप्तता तो होगी तभी तो इतनी बड़ी घटना घटी, तो जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उचित कार्रवाई की जाएगी। शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए हैं ऑलरेडी। मुझे लगता है कि इससे कठोर कदम क्या हो सकता था। धामी जी ने तुरंत अपने स्तर पर बैठक कर डीजीपी को बुलाकर, चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर तुरंत ऑर्डर दिए हैं, कर्फ्यू इम्पोज कर दिया। आपको संदेह है इसमें कहीं ना कहीं विपक्षी दल जिसका जिक्र आप पहले कर रही थी, इसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से मैं जब अलग अलग चैनलों पे जुड़ रही हूँ तो विपक्षी दलों के जो बयान आ रहे हैं, ठीक, कोई कह रहा है कि हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी उत्तराखंड। हरीश रावत जी, हल्द्वानी में हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत दुखी हूँ। हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द, भाईचारे और विकास का रहा है। किसकी नजर लग गई मैं कह नहीं सकता, लेकिन इस समय जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही दुखद है, चिंताजनक है। और हमारी पहली अपील, पहली प्रार्थना सबसे हाथ जोड़ करके सभी पक्षों से है कि शांति सौहार्द बनाए रखें और कोई भी उत्तेजक कार्रवाई ना हो, ताकि चीजें संभाली जा सके। ये जो हालात बेकाबू हुए उसके बाद से जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे, कह रहे थे कि कांग्रेस के नेताओं ने कहीं ना कहीं इसको हवा देने की कोशिश की उस वक्त जब पहले भी बुलडोजर पहुंचा था। ये बहुत ही नीचतापूर्ण बयान है और बिना तथ्यों के व्यक्तियों द्वारा दिया गया बयान है। और ऐसे ही लोग जिम्मेदार हैं इस राज्य के सौहार्द को नष्ट करने के लिए, जो इस तरीके की बातें करते हैं। इस समय हमारे किसी के ऊपर दोषारोपण करने का नहीं है, इस समय शांति व्यवस्था बनाए रखने का है। नहीं, ये तो कोर्ट का आदेश था ना रावत जी, उसी पर तो इम्प्लीमेंट कर रही थे निगम। मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ इसने सही किया गलत किया। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली जरूरत इस समय है कि शांति हो, सौहार्द पैदा हो। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये चूक हुई है, इंटेलिजेंस फेलियर इसे कहा जाए? उस पर भी नहीं कहना चाहता। रावत जी, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है सर। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ रावत सर, मैंने कहा इंटेलिजेंस फेलियर मानेंगे आप इसको? मैं इस समय किसी की लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है, वहाँ शांति स्थापित हो जाए तब करेंगे।
नहीं, इस क्षेत्र को आप बहुत बाखूबी तरीके से जानते भी हैं। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हरीश रावत जी का यह कहना है कि हरीश रावत जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हेलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूं कि आप इस पूरे इलाके को बाखूबी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये ऐसे हालात क्यों बने होंगे, क्यों ये नौबत आई कि स्थिति में जो है हल्द्वानी दिखाई दे रहा है? किसी कयास में यदि जाऊंगा तो ये होगा कि मैं ये सब आदि पॉइंट आउट नहीं करना चाहता। मैं केवल चाहता हूँ कि दोनों पक्ष संयम रखें। दिक्कत हो रही है संपर्क साधने में। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश रावत हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड। नेहा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी नेहा जी, आपके पास अब तक क्या इनपुट है? क्या स्थिति काबू में पा ली गई है या फिर अभी भी वहां पर तनाव बना हुआ है? जी, जितने भी घायल पुलिसकर्मी हैं उन और मीडिया कर्मी भी कुछ इसमें घायल हुए, ऐसी खबर आ रही है। उन सबको अस्पताल ले जाया गया, उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। गंभीर रूप से कोई घायल हुआ है ऐसी अभी तो मेरे पास जानकारी नहीं है। और वहाँ कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। लगातार जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धामी जी खुद इसकी मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग कर रहे हैं और शांति व्यवस्था वहाँ पर बना ली गई है। क्या ये मदरसे को गिराने की कार्रवाई के वक्त ये पूरी घटना घटी है? बिल्कुल, जब टीम वहां पर पहुंची थी, जो अतिक्रमण वहां पर था, अवैध निर्माण वहां पर था, कोर्ट के आदेश के तहत जब वो अतिक्रमण हटाने के लिए वहां टीम पहुंची तो पहले उन पर पथराव हुआ, उन पर हमला हुआ और आगजनी भी की गई। सरकारी संपत्ति को भी वहां डैमेज किया गया। हाँ। तो इसी से ये जो हालात हैं इस तरीके के बिगड़े वहां पर। ठीक, थैंक यू सो मच। नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिनका कहना यह है कि हालात को काबू कर लिया गया है और इसके साथ साथ देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। जो असामाजिक तत्व अगर अराजकता फैलाएगा उसको बख्शा किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान आया, आपको वो भी सुनाते हैं। क्या कुछ कहना है सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, सुनिए जरा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की। तो आप सुन रहे थे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनका कहना यह है कि किसी भी कीमत पर अराजकता फैलाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा और जिन्होंने भी ये हालात को बिगाड़ने की कोशिश किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। सीधा रुख कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। त्रिवेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ ठीक है, आ रही है जी। सर, ये हल्द्वानी में हालात बेकाबू हुए हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये बहुत ही चिंताजनक घटना है ये जी, और ये संयोग नहीं है। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि लोगों ने घर की छतों से पत्थर बरसाए, थाने पर कब्जा कर लिया, तमाम पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी वहां पर घायल हुए हैं, पत्रकार भी घायल हुए हैं जी, जो कुछ चित्र भी दिखा रहे हैं और जो वहां से खबरें हमको मिल रही हैं जी। और निश्चित रूप से ये पूर्व नियोजित सारा लगता है। हाँ। महिलाओं को जिस तरह से आगे किया गया, हाँ। बहुत ज्यादा चिंताजनक है और सरकार ने एकदम एहतियात के तौर पर वहां पर कर्फ्यू लगाया है। अच्छा कदम है और दंगाइयों को गोली मारने का आदेश ही है। सर, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा ये संयोग नहीं हो सकता, ये कई बार अचानक कोई घटना ऐसी घटित हो जाती है। आपको ये संदेह क्यों हुआ? इसलिए कि जिस तरह से घरों के छतों पर पत्थर रखे हुए थे, हाँ। ईंट रखी हुई थी जी। और जिस तरह से संगठित रूप में एक विरोध सामने आया, तो ये कोई अचानक ऐसा नहीं हुआ है। ये यूसीसी के तुरंत बाद आपको संदेह हो रहा है कि उसका
देखिए, मैं इस बारे में यूसीसी की वजह से होता तो और जगह भी होना चाहिए था। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हल्द्वानी तो जिस तरह से क्योंकि बनभूलपुरा सबको पता है कि पूरी तरह अवैध बस्ती है जी, उसमें कोर्ट ने भी उसको हटाने के आदेश किए थे। हाँ। तो ये वहां पर लोगों का जो एग्रेशन देखने को मिला है, हाँ। वो काफी खतरनाक है जी। और साथ में इसमें मैं तो प्रशासन से कहूंगा कि वहां पर आखिर हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। सर, मैं वही बात कह रहा था आपसे कि आप खुद कह रहे हैं कि ये बहुत ही विवादित जगह है, तनावपूर्ण जगह है, पहले भी मालूम था, पहले भी अंदेशा था, तो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है क्या? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी आखिर? इंटेलिजेंस को उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। और वैसे भी कल यूसीसी हुआ है। हाँ। और इस तरह की जब कुछ लोग इस तरह के बयान दे रहे थे तो इंटेलिजेंस को सक्रिय होना चाहिए था। तो ये जो इनपुट तो आए होंगे ना रावत सर, क्योंकि आपने खुद कमान संभाली है इस तरह के मामलों। इनपुट अब मेरे पास तो नहीं आएंगे, इनपुट जाएंगे नहीं, तो मैं आपसे सिर्फ इतना जान रहा हूं कि इस तरह के इनपुट्स तो आते ही होंगे कि ऐसे हालात में अगर हम एक्शन लेने जा रहे हैं, कोई टीम जा रही है तो वहां ये तो इस देश का सामान्य व्यक्ति नागरिक समझता है जो थोड़ा भी जागरूक है जी। जब इस तरह की बातें होती है तो प्रशासन अलर्ट मोड में रहता है। बिल्कुल, इंटेलिजेंस को और सक्रिय होना चाहिए। हाँ। तो दिया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए था। आपको संदेह तो नहीं है क्योंकि पहले भी जब लोग वहां पर घायल हुए हैं जी, क्या मतलब इस चीज का? ये पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ है कि पुलिस के लोग घायल हुए हैं। मैं देख रहा था कई लोग बड़ा इमोशनल, वहां पर पुलिस के लोग भी मैं देख रहा था बड़े इमोशनल हो रहे हैं जी। सर, पहले भी इस जगह पर विवाद हुआ और बकायदा कांग्रेस के नेता तक मैदान में आए थे, तो आप क्या ये संदेह जता रहे हैं कि ये प्रयोग किया गया है, एक बार फिर से उसी का ही असर दिखाई दे रहा है? नहीं, जो तमाम ये जो उत्तेजित करने वाले भाषण देते हैं, जो मुस्लिम समाज है बहुत शिक्षित तो है नहीं, और उनको धर्म के नाम पे किसी दूसरे नाम पे जिस तरह से भड़काया जाता है, हाँ। तो उसमें थोड़ा उनको जागरूक करने की भी जरूरत है। और अगर इस तरह की कार्रवाई हुई है, इस तरह सब हुआ, तो इसको सख्त कार्रवाई होना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। जिसने भी इस दंगे को भड़काने का काम किया है जी, वो कोई भी हो, उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए दंगाइयों। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सर एक बात आपसे और समझना चाह रहे थे। जहां यूसीसी लागू हुआ उसके तुरंत बाद इस तरह के रिएक्शन का जिक्र किया जा रहा है, और संयोग हो सकता है, ये संयोग हो सकता है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इनपुट का जो विषय आ रहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट, क्योंकि पूरा प्रदेश हाई अलर्ट पर था। निश्चित रूप से, वो मैंने पहले भी बोला। हाँ, पूरा प्रदेश हाई अलर्ट पर था और उस वक्त ये घटना घटी है जी। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री, मैंने कहा ये बड़ी चिंता देने वाली घटना है। हाँ। इसको बहुत गंभीरता से लिया है सरकार ने जी, और तुरंत कर्फ्यू भी लगाया वहां पर, तमाम वहां पर अतिरिक्त फोर्सेज भी वहां पर बुलाई गई हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि ये नियंत्रण में हो जाएगा। हाँ। लेकिन जो भी दंगाई हैं, जो भी षड्यंत्र के हिस्सेदार हैं, षड्यंत्रकारी हैं, उन पे सख्त कार्रवाई और उसका संदेश जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जुड़े हुए थे, जिनका कहना यह है कि ये एक सीधे तौर पर सुनियोजन के तहत हुआ है। बकायदा छतों पर अगर पत्थर रखे गए थे या पत्थर से अटैक किया गया है तो ये बहुत गंभीर विषय है, यानी कि पहले से प्लानिंग थी। लेकिन साथ ही साथ सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बात और बड़ी गंभीर कही कि यह इंटेलिजेंस का फेलियर है, और इंटेलिजेंस का फेलियर इस वजह से है क्योंकि पूरा प्रदेश हाई अलर्ट पर था। यूसीसी को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ था और उसके बावजूद ये हालात पैदा हुए, तो ये इंटेलिजेंस का फेलियर है। ये बहुत बड़ी खबर। और खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि जो हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दिए, इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी वहां स्थानीय प्रशासन की बनती है, क्योंकि उनके पास अगर इनपुट था तो वो फोर्स उस तरह से क्यों नहीं लेकर गए थे, और ये हालात क्यों बेकाबू हुए, ये अपने आप में जांच का विषय है। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं, और पूरे हालात को बेकाबू करने के लिए बाकायदा यह कहा जा रहा है
कि महिलाओं को आगे किया गया और फिर उस घटना को अंजाम दिया गया। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं हल्द्वानी की, और कुछ बयान भी सामने आ रहे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, आज शाम लगभग 4 बजे एक हल्द्वानी में बनफुलपुरा इलाके में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम जो है वो माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। तो उस कार्रवाई के विरोध में वहां कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर फायरिंग भी की और कुछ पुलिस की गाड़ियों को जलाने की सूचना है। थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। तो घटना की जैसे ही सूचना मिली, वहां तुरंत जो हमारे डीआईजी कुमाऊं है वो भी मौके पे पहुंचे और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहां भेजा गया है और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा एमएचए से इसमें अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई और 4 कंपनी हमें एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस भी तत्काल एमएचए द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आवास पर थोड़ी देर पहले एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्य सचिव महोदय, मैं, हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और सूचना निदेशक, हम सभी लोग वहां थे और स्थिति का जायजा लिया गया। तो इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ प्रेमचंद अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री, बीजेपी के दिग्गज चेहरों में से एक हैं। अग्रवाल जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है। अग्रवाल जी, हल्द्वानी की क्या स्थिति, अगर आप कुछ अपडेट दे पाए जनता को? देखिए, आप देख रहे हैं कि शाम से इस प्रकार से वहाँ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जी, और जिस प्रकार से सरकारी जमीन पे लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, हाँ। तो उसके खिलाफ बहुत पहले उनको नोटिस भी दिया गया, उनको कहा भी गया कि इसको आप खाली करें। और आप जानते हैं कि पहले भी हमारी सरकार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में जुटी थी जी। ऐसे समय पे कि जब हमारी सरकार ऐसे मामलों के लिए पूरी तरह से गंभीर है जी, और कुछ लोगों ने, जब प्रशासन के लोगों ने वहां जाके और उस जमीन को खाली कराने के लिए कार्रवाई करनी प्रारंभ की, तो कुछ अराजक तत्वों ने उनके ऊपर पथराव किया। बहुत से प्रशासनिक पुलिस के अधिकारी और हमारे पुलिस कर्मी घायल हुए जी। तो मैं समझता हूँ कि ये वास्तव में हमारे उत्तराखंड जैसे शांत प्रिय राज्य के लिए दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए बहुत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है जी और निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था स्थिति मेंटेन की जानी चाहिए, शांति व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए जी। और जिस प्रकार से वहाँ पे कुछ अराजक तत्व मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। अग्रवाल जी, कर्फ्यू लगा दिया गया है जी और पूरी तरह से वहाँ पुलिस की अतिरिक्त फोर्सेज वहाँ पहुँच गई है, अधिकारी, आला अधिकारी वहाँ पहुँच गए हैं। ठीक। तो मैं सभी से अपील कर रहा हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं से जो लोग गलत काम करने में अपना एक ध्यान लगाते हैं, फिराक में रहते हैं, उनसे बचने की आवश्यकता है और सीधा सब लोग शांति बना के रखें, ऐसा हम सबसे अनुरोध भी कर रहे हैं। मंत्री जी, एक और सवाल मेरा आपसे ये था, क्योंकि अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी जुड़े हुए थे, उन्होंने जब अपनी बात को रखा तो उन्होंने कहा कि ये एक प्रयोग दिखाई दे रहा है। वो वजह ये है क्योंकि जब आप सदन में अपनी बात को रख रहे थे तब भी हम पूरा देश आपको सुन रहा था यूसीसी को लेकर, और तब उस वक्त आप लोगों ने कहा था कि हम पूरी तरह से अलर्ट, पूरा राज्य अलर्ट पर है और हम किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कह रहे हैं कि ये घरों से पत्थर अगर फेंके गए तो बहुत गंभीर मामला है और ये इंटेलिजेंस का फेलियर है। नहीं, ऐसा देखिए, ये विषय अभी कहने का नहीं है। अभी तो हमें वहाँ पे कानून व्यवस्था को भी बना के रखना है। सभी से हम अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बना के रखें जी। और जो राजक तत्व ऐसे मौके पे फिराक में रहते हैं, अवसर की तलाश में रहते हैं जी, और हमें सबको उनसे बचने की आवश्यकता है। विषय ये नहीं है कि अभी हम लोग पूरी तरह से, हम लोग, आप जानते हैं कि उत्तराखंड शांतिप्रिय राज्य है और यहाँ कानून का राज है। माननीय धामी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, सर, ये क्योंकि इस वक्त तो पूरा देश देख रहा था यूसीसी को लेकर और जो कदम उठाए गए वो पूरा देश तारीफ भी कर रहा था उसको लेकर, लेकिन एकाएक ये घटना सामने आना उस वक्त जब अलर्ट पर पूरा का पूरा राज्य था और इनपुट्स इंटेलिजेंस फेलियर ही तो हुआ है सर। ये नहीं, देखिए, इसका
के साथ जोड़ना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि ये जब लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था बहुत पहले इनको नोटिस जारी किए गए। जो स्थिति तो अभी हमारे यहाँ 6 और 7 तारीख में विधानसभा में उसमें व्यापक चर्चा हुई है, पास हुआ है। नहीं सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अलर्ट पर तो था ही पूरा प्रदेश। नहीं, अलर्ट में तो था, लेकिन ये प्रशासन जिस प्रकार से उन्होंने नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद वो खाली कराने गए जी, तो ऐसे में जो कुछ लोग फिराक में रहते हैं ऐसे घटनाओं को अंजाम देने में, तो निश्चित रूप से वो सब संज्ञान में है, पुलिस कार्रवाई करेगी। अग्रवाल सर, ये बलबलपुरा वही क्षेत्र है जहां इससे पहले भी विवाद हुआ और उसके बाद जो हालात पैदा हुए पूरे देश ने देखे थे, तो यानी इनपुट होंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, ये बात का अंदेशा तो प्रशासन को भी होगा। नहीं, आप ये समझिए कि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से जो गलत काम करेगा, अराजकता फैलाएगा, सरकार उससे सख्ती से निपटेगी। कर्फ्यू लगा दिया गया है, धरपकड़ जारी हो चुकी है। हाँ। और जो व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करेगा गोली चलाने के भी सीधे निर्देश दे गए हैं, तो इससे कड़े कार्रवाई अब सरकार करेगी। और मंत्री जी, छतों से अगर पत्थर फेंके गए इसका मतलब तो सुनियोजित साजिश थी ये। देखिए, ये सब जांच का विषय है, जांच में सारे विषय जब आएंगे, जब जांच की जाएगी, सारे विषय सामने आएंगे, तत्पश्चात सब कार्रवाई होगी। तो यानी आप ये नहीं मानते इंटेलिजेंस फेलियर है? नहीं, अभी हम इस पे ध्यान, हमारा सिर्फ इसका कानून व्यवस्था लागू करना, शांति व्यवस्था लागू करना, ये इसमें पहले हमारी प्राथमिकता है। जो लोग हमारे वहाँ पे इंजर्ड हुए हैं उनको प्रॉपर इलाज देना, ये हमारी पहली प्राथमिकताओं में है। प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े थे, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सरकार का ये कहना है कि पहली प्राथमिकता ये है कि आखिरकार ये हालात पैदा क्यों हुए और पूरी तरह से इस हालात को काबू में कर लिया गया है और एक्शन लिया जा रहा है और बाकायदा देखते ही गोली मारने के निर्देश तक जारी कर दिए गए हैं। हालात पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।